सूर्य तो कई घंटे के लिए भी चले जाए तो कोई आपत्ति नहीं होगी, पर मैं अगर एक क्षण के लिए भी हट जाऊंगा तो सारा संसार विनष्ट हो जाएगा। और इसका अभिप्राय क्या, व्यक्ति मूल्य करता वस्तु का नहीं करता है, उपयोगिता का नहीं करता है, दुर्लभता का करता है। तो ईश्वर ने एक बात, बड़ा सुंदर क्रम है, ईश्वर भी अगर सरलता से मिल जाए तो व्यक्ति ईश्वर का भी दाम नहीं करे। अगर बिना व्याकुलता के ईश्वर मिल जाए, ये हुआ भी रामायण में हुआ। सुग्रीव जी को ईश्वर 2 बार मिला, एक बार सरलता से, दूसरी बार कठिनाई से। और सरलता से कितने सरलता से मिले, भगवान राम के पास हनुमान जी गए और हनुमान जी ने भगवान राम से कहा, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तो हई, तैसन नाथ मैत्री कीजय, दीन दीन जानते अभय करीजय। एक पग भी सुग्रीव को हनुमान जी ने नहीं चलाया, नहीं तो सुग्रीव जी को हनुमान जी कह सकते थे, आइए उतर करके भगवान राम का स्वागत कीजिए। भगवान राम से ही कहने लगे, आप ही चले चलिए। तो भगवान राम के पास सुग्रीव आवे कि सुग्रीव के पास भगवान राम जाए? पर हनुमान जी ने सरलता की सीमा कर दिया। कोई हनुमान जी से पूछ दे कि ये उल्टा क्रम कैसे, भगवान राम को क्यों ले जा रहे हैं? तो हनुमान जी का संकेत ये था कि भाई घर में अगर कोई रोगी चलने योग्य हो तो वैद्य के पास ले जाते हैं, पर अगर बिल्कुल उठने बैठने योग्य न हो तो फिर वैद्य डॉक्टर से कहते हैं कि आप ही चले चलिए। तो भगवान सचमुच मिल गए, पर मिलने से हानि हुई। लाभ हुआ पर हानि क्या हुई? लाभ तो बहुत बड़ा हुआ कि भारी मारा गया, किष्किंधा का राज्य मिला, पर हानि क्या हो गई? भगवान राम ने सुग्रीव से राज्य देकर के कह दिया, अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरे मम काजू। राज्य चलाओ आनंद से, पर सीता जी का पता लगाना है, ये न भूल जाना। सीता जी कौन है? ये मूर्तिमती भक्ति है। भगवान हमको कृपा करके राज्य देते हैं, संपत्ति देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, पर सुग्रीव को जो वाक्य भगवान ने कहा, हम लोगों से भी कहते हैं, सारा काम काज कीजिए पर सीता जी का पता लगाना मत भूलिए, भक्ति देवी का पता लगाना मत भूलिए। लेकिन सुग्रीव जी निश्चिंत हो गए, कोई जल्दी थोड़ी है, फिर लगा लेंगे पता। हम लोग भी निश्चिंत रहते हैं, भक्ति फिर कर लेंगे, अभी तो और जो करने के कार्य है वो किए जाने चाहिए, भक्ति पाने के उतावलेपन नहीं। और तब देखेंगे फिर भगवान दूसरी बार दूसरी तरह से मिले। क्या? तब भगवान की आंखों में जरा लाली आ गई और कहने लगे लक्ष्मण जी से कि मैंने तो निर्णय किया है कि जेही सहायक मारा मैं बाली, तेही सर हतो मूढ़ कह काली। जिस बाण से बाली को मारा था उस मूर्ख को भी उसी बाण से मारेंगे। बड़े प्रसन्न हुए, बोले महाराज देर में निर्णय हुआ पर सही निर्णय अभी हुआ। कहा आप तो लेकिन व्यंग किया, तो फिर महाराज मारने के लिए आप जाएंगे तो आप क्यों जाते हैं, मैं ही चला जाऊं, मैं ही मार करके आता हूं। प्रभु ने धीरे से कहा, मारना थोड़ी है। तब थोड़ा बोले, तब अनुजहि समझावा, रघुपति करुणा सी हो, भय दिखाई ले आवो, अब मैं नहीं जाऊंगा। हनुमान जी मुझे लिए चले गए थे तो निश्चिंत हो गए, आप जाओ और डराओ उसको, और डरा करके फिर मेरे पास आओ। और फिर आप देखेंगे अंतर पड़ गया। सुग्रीव ने दूसरी बार जब पाया तो उसके बाद फिर कभी भूल नहीं हुई जीवन में। वो जो पहली बार जो सरलता से ईश्वर को पा लिया, इसलिए ईश्वर भी थोड़ी साधना कराता है, थोड़ा परिश्रम कराता है, थोड़ा व्याकुलता देखना चाहता है। श्री सीता जी ढूंढने आई, भगवान राम नहीं मिले, माने ये समझाया कि ईश्वर तुरंत नहीं मिल जाया करता। और उसके पश्चात जब सीता जी अत्यंत व्याकुल हो गई, चितवत चकित चहु दिस सीता, कहां गए नृप किशोर मन चिंता। और तब उसके पश्चात जब अत्यंत व्याकुलता बढ़ गई, तब सखियों ने संकेत किया कि वो देखिए वो लता की आड़ में। इसका अर्थ है जब व्याकुलता बढ़ेगी तब ईश्वर दिखाई देगा, पर ईश्वर जो दिखाई देगा अभी पूरा नहीं दिखाई दे रहा, खुल करके नहीं दिखाई दे रहा। तब थोड़ी लता दिखाई दे रही, थोड़ा ईश्वर दिखाई दे रहा। ईश्वर दिखाई तो दे रहा है पर आवरण से ढका हुआ ईश्वर दिखाई दे रहा। और तब ईश्वर जब दिखाई दे तब क्या करें? जो श्री सीता जी ने किया वही करना चाहिए। गोस्वामी जी ने बिना शरीर के द्वारा भी श्रृंगार की पराकाष्ठा और ईश्वर की उपलब्धि का संकेत कर दिया। क्या? जैसे कोई घर में अतिथि आता है तो आप उठ करके खड़े हो जाते हैं, स्वागत करके ले आते हैं, कमरे में ठहराते हैं, भोजन कराते हैं, सत्कार कराते हैं, सुलाते हैं, उसको प्रसन्न करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा ईश्वर सामने दिखाई दे रहा है। श्री सीता जी के नेत्रों ने खड़े होकर के स्वागत किया। क्यों? बोले पलकें जो है स्थिर हो गई, ये मानो खड़े होकर के स्वागत। पहले जैसे प्राचीन काल में अतिथि के स्वागत में फूल बरसाए जाते थे, अतिथि के स्वागत में जैसे पंखड़ियां बरसाई जाती थी, इसी प्रकार से श्री सीता जी ने प्रेम की पंखड़ियां बरसाई। जहां बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी।
अपने नेत्र के द्वारा जिधर देख रही हैं फूल बरस गए। भगवान राम को देख करके पलके स्थिर हो गई, मानो नेत्र खड़े होकर के स्वागत कर रहे हैं। सामने ईश्वर दिखाई दे गया। अब क्या किया? बोले लोचन मग राम ही उरानी, अतिथि को ईश्वर को हृदय में ले आ रही। किसी ने कहा घर में श्री सीता जी ले आई, हृदय मंदिर में ले आई। आगे श्री सीता जी ने कैसा श्री राम का सत्कार किया ये भी तो बताइए। गोस्वामी जी ने तुरंत श्रृंगार की पराकाष्ठा कर दी। बोले दीनहु पलक कपाट सयानी। उसके बाद तो श्री सीता जी ने पलक का किवाड़ बंद कर दिया। अब सत्कार कैसे हुआ इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है, हम तो केवल बाहर से अनुभव कर सकते हैं। तो जहां दिव्य मिलन का, उस मिलन का अंतिम वर्णन, जब ईश्वर की अंतिम उपलब्धि होती है, मिलन होता है, उस ईश्वर से मिलन कोई पलकन को चिक डाल के साई लिया रिझाए, तो जहां पर अपने नेत्रों में मूद करके ईश्वर को पा लिया गया। तो श्री सीता जी भगवान श्री राघवेंद्र को हृदय में ले आकर के कब उनसे एकाकारता का दिव्य अनुभव कर रही हैं। ईश्वर की प्राप्ति का क्रम ये। लेकिन आगे चल करके जो बात हम कल आपके सामने रखेंगे, और वो ये है कि अचानक भगवान राम लता कुंज से प्रकट हो गए और सीता जी से सखियों ने कहा कि नेत्र खोल करके देखिए। अरे तो जब भीतर दिखाई दे रहा है तो बाहर क्यों देखें? ईश्वर को भीतर देखें कि बाहर देखें? ईश्वर भीतर दिखाई दे रहा है सीता जी को, और भीतर दिखाई दे रहा है तो बाहर क्यों देखें? नहीं, सखियों ने कहा जरा देख करके देखिए। तो देखा श्री सीता जी ने। तो देखने में, भीतर देखने में और बाहर देखने में कोई अंतर है कि नहीं? का एक अंतर है। क्या? बोले भीतर देख रही तो केवल श्री राम दिखाई दे रहे थे, पर जो ही नेत्र खोला तो क्या दिखाई पड़ा? बोले सकुच सीय तब नैन उघारे, तो सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। राम के साथ साथ लक्ष्मण भी दिखाई देने लगे। मानो भक्तों ने जगत जननी से कहा कि जब आप भीतर देखती हैं तो केवल प्रियतम को ही देखती हैं, पर जब आंख खोल करके देखेंगी तो बालक पर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी। और हम ये चाहते हैं कि हम बालकों पर भी आपकी दृष्टि पड़ी रहे। भक्त की करुणा दृष्टि जो है, हम बालक भी प्राप्त करें। बाहर निकल करके आप अपनी वात्सल्य भरी दृष्टि के द्वारा, एक और प्रभु के प्रति श्रृंगार की दृष्टि और दूसरी ओर लक्ष्मण के प्रति वात्सल्य की दृष्टि। इसलिए गोस्वामी जी इस भक्ति के अनुपम प्रसंग में शांत और श्रृंगार के साथ वात्सल्य की सृष्टि का अभिप्राय यह है। हमारी जगत जननी का प्रभु की अनन्य प्रियतमा होते हुए भी इतनी वात्सल्यमयी है, इतना हम बालकों के प्रति इतना प्यार है उनके अंतःकरण में कि हम बालक उन मां से कह सकते हैं कि मां आपका वात्सल्य हमें प्राप्त हो और आप हमें प्रभु की प्राप्ति करावें। जैसा कि कहा जा चुका है, श्री सीता मूर्तिमती भक्ति है, वही आदि शक्ति है का उन्हीं का वर्णन किन्हीं प्रसंगों में माया के रूप में किया गया। और वही योगियों की भाषा में तुरीयावस्था है, वेदांत की भाषा में वे मूर्तिमती शांति है। इस तरह से भगवती सीता के अनेक रूप हैं, पर इसमें बहुत उलझने की आवश्यकता नहीं है। साधारणतया कभी कभी व्यक्ति इस भ्रांति में पड़ जाता है कि कई विविध रूपों में वस्तुतः उनका स्वरूप क्या है। तो गोस्वामी जी ने अलग अलग प्रसंगों में उनके अलग अलग रूपों का संकेत किया है। अब जैसे एक और तो श्री सीता जी के लिए कहा जाता है कि श्री सीता जी माया, आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे, का उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। सीता मूर्तिमती माया है। और दूसरी ओर ये कहा जाता है कि श्री सीता मूर्तिमती भक्ति है। लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सिय रघुचंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरेउ भगति सच्चिदानंद। तो इन दोनों शब्दों के द्वारा एक प्रकार के विरोधाभास की सी अनुभूति होती है। माया के रूप में यदि श्री सीता जी को स्वीकार करें तो ऐसी धारणा है कि माया का कार्य जीव को ईश्वर से दूर करना है, और अगर उनको भक्ति के रूप में स्वीकार करें तो भक्ति का कार्य है ईश्वर से मिलाना।
तो एक साथ उनको माया भी कहना और भक्त भी कहना बड़ा विचित्र प्रतीत होता है। लेकिन आप अगर दोनों की तुलनात्मक समीक्षा करें तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि वस्तुतः श्री सीता मूर्तिमती माया भी हैं और मूर्तिमती भक्ति भी है। उनके स्वरूप को जो सही सही अर्थों में हृदयंगम नहीं कर पाता का उसके लिए वे ईश्वर से विरोध और दूरी का कारण बन जाती हैं। और इसकी सर्वोत्कृष्ट तुलना है श्री रामचरितमानस में ये दो वाटिकाओं की तुलना, जिसकी सांकेतिक चर्चा एक दिन आपके सामने कुछ सूक्ष्म रूप में की गई थी कि केवल जनकपुर की अशोक वाटिका में ही श्री सीता नहीं है, अपितु लंका की अशोक वाटिका में भी श्री सीता जी। लेकिन ये जो लंका में श्री सीता जी हैं वे क्या है? तो श्री सीता जी के लिए वहां पर मंदोदरी के प्रसंग में और अन्य जिन लोगों ने रावण को समझाने की चेष्टा की का वहां पर कुछ बड़े कठोर से शब्द प्रतीत होते हैं। जैसे एक वाक्य कहा गया कि सीता तो मूर्तिमती काल रात्रि, काल रात निश्चर कुल केरी, ते ही सीता पर प्रीति घनेरी। सीता तो काल रात्रि है और तुम अनजाने में उन काल रात्रि से ही अनुराग करके सारे लंका को विनष्ट करने पर तुले हुए हो। तो यदि श्री सीता जी को भक्ति स्वीकार करें तो भक्ति की तुलना की गई है कि भक्ति जो है वो पूर्णिमा की रात्रि। आरण्य कांड के अंत में कहा गया राका रजनी भगत हितव का भक्ति जो है वो पूर्णिमा की रात्रि है। और मंदोदरी कहती है कि सीता काल रात्रि, अंधेरी रात्रि। तो सीता अंधेरी रात्रि है कि सीता अमावस्या की रात्रि है कि सीता पूर्णिमा की रात्रि? वे अंधकारमयी है कि प्रकाशमयी? और इसका बड़ा सीधा सा उत्तर है क्या कि भाई अमावस्या और पूर्णिमा की कसौटी क्या है? अमावस्या पूर्णिमा का लक्षण क्या है? कि जिसमें चंद्रमा का बिल्कुल अभाव है वो अमावस्या है, और जहां पर पूर्ण चंद्रमा उदित है वही पूर्णिमा है। तो अब भक्ति रूपा सीता पूर्णिमा की रात्रि है, पर अब एक सांकेतिक भाषा कही जाती है ना कि श्री सीता के प्रियतम कौन है? बोले रामचंद्र है। और इसका अर्थ यह है कि जहां रामचंद्र युक्त सीता होंगी वे पूर्णिमा की रात्रि होंगी, और रावण जैसा व्यक्ति जो चंद्रमा को दूर करके सीता को पाना चाहेगा उसके लिए तो अंधेरी रात्रि और काल रात्रि बन ही जाएंगी। इसका तात्पर्य यही है कि इसीलिए गोस्वामी जी ने संकेत किया कि राका रजनी भगत तव राम नाम सोई सोम। भक्त जो है वो पूर्णिमा की रात्रि है और राम नाम चंद्रमा। और इसका अभिप्राय यह है, सीधी सी बात यह है, ईश्वर से अलग करके जो सीता जी को देखेगा उसके लिए वे ईश्वर से दूरी उत्पन्न करने वाली है, माया है। और जो व्यक्ति उनको श्री राम से अभिन्न रूप में देखेगा उनके लिए वे मूर्तिमती भक्ति है और मिलाने वाली। और ये दोनों ही दृष्टांत जो है अशोक वाटिका और पुष्प वाटिका में आपके सामने तुलनात्मक रूप से सामने आते। क्रम क्या है? गोस्वामी जी अगर आप अशोक वाटिका और पुष्प वाटिका की तुलना करें तो आपको लगने लगेगा कि गोस्वामी जी दोनों की तुलना के माध्यम से का एक सूत्र देते हैं तो किस प्रकार से लंका के लिए श्री सीता कौन है। तो एक और ये वर्णन किया गया कि जब श्री सीता और श्री राम का विवाह हुआ और विवाह के पश्चात अयोध्या लौट करके ये लोग आए तो उस समय माताओं ने वर और दुल्हन का स्वागत किया, श्री राम और सीता का स्वागत किया, पूजन किया। और पूजन के समय इन माताओं को कैसा सुख प्राप्त हुआ, इसके लिए गोस्वामी जी को ऐसा लगने लगा जैसे कवि को संतोष नहीं होता है कि वो एक दृष्टांत और एक उपमा के द्वारा का माताओं के सुख को अभिव्यक्ति नहीं दे पाता। तो गोस्वामी जी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और इस प्रकार से 6 उपमाओं के माध्यम से माताओं के सुख को अभिव्यक्ति देने का प्रयास करते हैं। माताओं को जिस समय कौशल्या अम्बा ने, सुमित्रा अम्बा ने, कैकेयी अम्बा ने श्री राम और श्री सीता को देखा उनको कैसा प्रतीत हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं पावा परम तत्व जनु जोगी, जैसे योगी ने परम तत्व पा लिया। फिर उतने से भी संतोष नहीं हुआ,
अमृत लहेउ जनु संतत रोगी, जैसे जन्म जन्मांतर के रोगी ने अमृत पा लिया हो। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहेउ जनु संतत रोगी, और जन्म रंग जनु पारस पावा, जैसे जो जन्मजात दरिद्र हो उसको कहीं से पारस मिल गया हो, फिर भी कभी को संतोष नहीं हुआ। फिर उन्होंने लिखा अंधे लोचन लाभ सुहावा, जैसे अंधे को आंखें मिल गई फिर भी संतोष नहीं हुआ। कमू का बदन जनु सारद छाई, जैसे गूंगे की वाणी में सरस्वती आ गई और फिर भी संतोष नहीं हुआ। तो बोले मानहु समर सूर जय पाई, जैसे युद्ध ने कई एक व्यक्ति ने का ये किसी योद्धा ने युद्ध में सफलता पूर्वक विजय का वर्ण कर लिया। अब कवि की तो लिखने की सीमा है, काव्य में तो एक बस जब लिखी जाएगी तो उसकी कोई सीमा होगी। तो गोस्वामी जी से कहा गया क्या माताओं को इतना सुख मिला? तो गोस्वामी जी ने कहा थोड़ा गणित और बढ़ाइए। क्या? यही सुख ते शतकोटि गुण, इस 6 में 100 करोड़ गुना का आप गुना कर दीजिए, 100 करोड़ अंक को आप गुणित कर दीजिए, तो उसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि माताओं को कैसा सुख प्राप्त हुआ। यही सुख ते शतकोटि गुण का पावहि मातु आनंद, भाईन सहित विवाही घर आए रघुकुल चंद। पर वहां पर भी संकेत ही है। सब शब्द कितना सुंदर चुना। श्री राम का नाम कौन है? सीता के साथ कौन आए हुए हैं? रामचंद्र आए हुए। तो पूर्णिमा की प्रतीति श्री सीता पूर्णिमा है क्योंकि रामचंद्र उनके साथ है। भक्ति और भगवान जब दोनों एक साथ हैं तो इनकी दोनों की उपलब्धि के पश्चात माताओं को इस दिव्य सुख का अनुभव। लेकिन आप जरा लंका क्रम में रावण के मन में क्या दृष्टि है, रावण का दृष्टिकोण क्या है, थोड़ा इसे मैं बताना चाहूंगा। मुझे पूरा विश्वास है आप पूरी एकाग्रता से सुनेंगे। और एक प्रार्थना मैं नित्य कर देता हूं। सीता, भगवती सीता जब अयोध्या में आती है तो अयोध्या में इस प्रकार आनंद और उन्नति का साम्राज्य छा जाता है। रावण सीता जी को पाने की चेष्टा करता है, श्री राम को पाने की चेष्टा नहीं करता। रावण के मन में यह धारणा है, रावण की भ्रांति यह है कि वस्तुतः अयोध्या की इस उन्नति का मूल हेतु जो है सीता का आगमन है। और यदि सीता को मैं पालूं, एक अंतर मैं बता दूं यहां पर आपसे। आध्यात्मिक धारणा में और भौतिक धारणा में एक अंतर है। और आध्यात्मिक धारणा और भौतिक धारणा में अंतर यह है कि भौतिकवादी जो भौतिक विज्ञान को स्वीकार करने वाले हैं वे भी निरंतर शक्ति की खोज में लगे हुए। पदार्थों में ये जो विविध प्रकार के आविष्कार होते हैं और जिन आविष्कारों के द्वारा हम अनेक सुख सुविधाओं का भोग करते हैं वो कैसे होते हैं? वैज्ञानिकों ने पदार्थ से शक्ति को प्रकट किया और पदार्थ से शक्ति को प्रकट करने के पश्चात उस शक्ति का उपयोग करते हुए दिखाई देते हैं। तो भौतिक विज्ञान में भी, भौतिक विज्ञान का उद्देश्य भी शक्ति को प्रकट करना है। और आध्यात्मिक विज्ञान में भी शक्ति की पूजा है। हम नवरात्र में शक्ति की पूजा करते हैं, शक्ति की महिमा का गायन करते हैं। तो भौतिक विज्ञान में जो शक्ति की पूजा है और आध्यात्मिक विज्ञान में जो शक्ति की पूजा है उसमें अंतर कहां है? तो उसमें सूक्ष्म अंतर यह है कि भौतिक विज्ञान का व्यक्ति शक्ति में सामर्थ्य तो मानता पर उसमें चेतना नहीं मानता। इसका अभिप्राय यह है कि वो शक्ति को किसी चेतना के रूप में नहीं देखता। और जब हम और आप शक्ति का वर्णन करते हैं तो शक्ति का वर्णन करते हैं दुर्गा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, पार्वती के रूप में, राधा के रूप में, सीता के रूप में। और इसका अभिप्राय कि हम उनको जड़ न स्वीकार करके जड़ पदार्थ में रहने वाली जड़ शक्ति को प्रकट करने की चेष्टा भौतिक विज्ञान करता है। और प्रत्यक्ष रूप से जड़ में भी दिखाई देने वाली जो दिव्य चेतन शक्ति है, बस ये है शक्ति जड़ है कि चेतन है, एक बात। और दूसरी बात है कि शक्ति को जब कोई व्यक्ति जड़ मानता है तो भौतिक विज्ञानी की धारणा क्या है कि भाई जो व्यक्ति शक्ति में पदार्थ से शक्ति को प्रकट करेगा तो वो व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो शक्ति का चाहे जैसा उपयोग करे और करता भी है। और इसीलिए भौतिक विज्ञानी शक्ति का बहुत दुरुपयोग करता हुआ देखा जाता है। का अब अणु में जो छिपी हुई शक्ति है उसको विज्ञान के सिद्धांत के द्वारा पहचान लिया गया और पहचान लेने के पश्चात फिर उसके द्वारा उसने संहार के शस्त्र का निर्माण किया और संहार के शस्त्र का निर्माण करने के द्वारा
वो दूसरे राष्ट्रों को या दूसरे व्यक्तियों को उसके द्वारा आतंकित और भयभीत करने की चेष्टा करता है। तो भौतिक विज्ञान में शक्ति की खोज दो बातें, एक तो शक्ति को जड़ मान करके खोजा जाता है और दूसरे ये माना जाता है कि जो व्यक्ति शक्ति प्रकट करता है वो शक्ति का स्वामी। और आध्यात्मिक विज्ञान की मान्यता यह है कि शक्ति जड़ नहीं, शक्ति चेतन है, और शक्ति जो प्रकट करता है वो शक्ति उसकी नहीं है, शक्ति तो ईश्वर की है। का वस्तुतः व्यक्ति जो है शक्ति का बेटा हो सकता है, शक्ति का स्वामी नहीं हो सकता, ये मूल बात। अब रावण की धारणा क्या है, रावण क्या मानता है? ये रावण शुद्ध भौतिकवादी है, कबड़ा भारी विज्ञान वेदता है और विज्ञान की प्रकृति के नियमों को जानने वाला है। उसने अद्भुत चमत्कार लंका में उत्पन्न करने की सामर्थ्य पा लिया है, पर वो सीता को पाने की चेष्टा करता है क्योंकि श्री सीता मूर्तिमती शक्ति है, इसका विश्वास। पर रावण के चरित्र में एक संकेत आपको मिलेगा ना कि रावण की मान्यता क्या है, ये आगे चल करके वर्णन लंका कांड में गोस्वामी जी ने रावण का जो जीवन दर्शन है और भौतिकवादी का जो जीवन दर्शन है उसकी गोस्वामी जी ने एक सांकेतिक समीक्षा की। क्या? मंदोदरी रावण को समझाने की चेष्टा करती कि आपको राम से विरोध नहीं करना चाहिए, राम तो साक्षात ईश्वर। रावण का मंदोदरी का वाक्य सुनकर के रावण को हंसी आ जाती है और तब मंदोदरी ने रावण को यह समझाने की चेष्टा की कि तुम राम को जैसा समझ बैठे हो राम वही नहीं। तुम शायद ये समझ बैठे हो कि अयोध्या में दशरथ के राजपुत्र के रूप में, दो भुजा के रूप में जन्म लेने वाला राजकुमार भला ईश्वर कैसे हो सकता है। तो वस्तुतः राम का जो वास्तविक शरीर है का मंदोदरी ने यह वर्णन किया कि ये जो श्री राम है ये समस्त ब्रह्मांड ही राम का शरीर है और ये पाताल जो है वो श्री राम का चरण है, आकाश जो है वो श्री राम का सिर है, ये पर्वत और समुद्र और ये सारे के सारे उनके शरीर की नस नाड़ियां हैं। पद पाताल शीश अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, नयन दिवाकर कच घन माला। ये वो जो सूर्य है वही उनका नेत्र है, ये जो बादल दिखाई दे रहे हैं यही उनके बाल हैं। और वर्णन करते हुए भगवान राम के विश्व रूप विराट रूप का वर्णन करते हुए मंदोदरी ने अंत में कहा, विश्व रूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास, कलोक कल्पना वेद करे अंग अंग प्रतिजास। साक्षात राम, वेदों ने वर्णन किया है कि विश्व रूप से राम। रावण ने तुरंत मंदोदरी की सराहना किया। मंदोदरी, तुमने तो बहुत सुंदर बात कही। जब रावण ने सराहना किया तो मंदोदरी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो मेरे समझाने से कम इनके जीवन में भक्ति का उदय तो हुआ, श्री राम को पहचान तो इन्होंने लिया। पर रावण ने जब व्याख्या की कि उसने मंदोदरी का उपदेश क्या समझा है तो मंदोदरी ने सिर पीट लिया कि अगर ऐसे श्रोता मिल जाए कि जो वक्ता की प्रशंसा करने के बाद अर्थ अपने मन का ही निकाले। हाँ, ऐसे भी श्रोता होते हैं कि जो करते तो वक्ता की प्रशंसा है पर अर्थ वो लेते हैं जो उनके मन का होता है, अर्थ वो नहीं लेते हैं जो वक्ता देना चाहता है। तो मंदोदरी अर्थ जो देना चाहती है रावण प्रशंसा करता है, तुरंत कहता है, तब वत कही गूढ़ मृग लोचन, समुझत सुखद सुनत भव मोचन। तुम्हारी वत कही तो बड़ी गूढ़ है, समझने में बड़ी सुखद है, और मनुष्य तुम्हारी बात को अगर ठीक ठीक समझ ले तो भवबंधन से मुक्त हो जाए। और सचमुच तुमने कितने विलक्षण पद्धति से, पर तुम्हारे अपना उपदेश जो है सरलता से समझना संभव नहीं। रावण ने कहा, तुम्हारा भाषण तो इतना गंभीर था कि मैं प्रारंभ में स्वयं समझ नहीं पाया, उल्टा अर्थ में ले रहा था, पर अंत तक जब तुम्हारे भाषण को मैंने गंभीरता से सुना तो मैं समझ गया कि तुम ये जो विश्व रूप राम का वर्णन कर रही हो, किसका वर्णन है, किसका वर्णन। रावण ने तुरंत कहा, जाने हूं प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहो मोर प्रभुताई। ये जो तुमने वर्णन किया है मेरा ही वर्णन है, ये वो अयोध्या वाले राजकुमार के में नहीं घट सकता है, वो तो 2 हाथ वाला का साधारण राजकुमार है, पर ये सारा विश्व मेरे बस में है, तो मैं इसकी आत्मा हूं और ये विश्व मेरा शरीर है, इसलिए वस्तुतः विश्व रूप रघुवंशमणि राम मैं ही हूं। ये जिस राम का तुम वर्णन कर रही हो राम मैं हूं। तो इसका तात्विक अर्थ क्या? शास्त्र कहते हैं कि सीता राम की शक्ति है, और रावण मानता है कि नहीं, जिसके पास सीता है वो राम है। इसका अर्थ है शक्ति ईश्वर का है कि जो शक्ति जिसके पास हो जाए वही ईश्वर हो गए। तो भौतिकवादी धारणा यह है कि शक्ति पर अधिकार करके हम स्वयं ईश्वर हैं, अगर हम शक्तिशाली हैं तो हम ईश्वर हैं, इसलिए हम शक्ति पर अधिकार पाने की चेष्टा करें, शक्ति को अपने बस में करने की चेष्टा करें। रावण का तात्पर्य यह है कि जब तक सीता वहां रही होंगी तब तक वो राम रहे होंगे,
पर अब तो सीता लंका में है, इसलिए राम के रूप में वर्णन, मेरा ही वर्णन तुमने किया है, और तुमने मेरा राम राम का के रूप में वर्णन करके दो अद्भुत कार्य किए। तुमने धर्म का भी परिचय दिया और ज्ञान का। धर्म का परिचय तो ये कि प्राचीन परंपरा के अनुकूल पतिव्रता पत्नियां पति का नाम नहीं लेती थी, तो रावण ने कहा लगता है कि तुमको मेरा रावण नाम लेने में संकोच लगा होगा, इसलिए तुमने मेरा एक नया नाम रख लिया, जिससे नाम भी रख लिया जाए और नाम भी न लेना पड़े। और साथ साथ तुम्हारी विशेषता यह है कि आज तुमने राम तत्व की नई व्याख्या की। अगर तुमने ये कहा होता कि जो अयोध्या का राजपुत्र है वो राम है, वो ईश्वर है, तो मैं समझता कि तुम अयोध्या वाले उस राजकुमार का वर्णन कर रही। पर जब तुमने ये कहा कि सारा ब्रह्मांड का ये सारा विश्व ही राम का शरीर है, तब मैं समझ गया कि सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझ परा प्रसाद अब तोरे, जाने प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहूं मोर प्रभुताई। परिणाम क्या हुआ? मंदोदरी ने सिर पीट लिया। मंदोदरी समझ गई क्या? वह मंदोदरी मनमा अस ठयऊ, पियहि काल बस मति भ्रम भयऊ। अब इनकी बुद्धि का इतना पांडित्य भी बड़ा दुखदाई होता है कि जब पांडित्य के द्वारा व्यक्ति ऐसा अनर्थ में तात्पर्य ग्रहण कर ले। पर रावण का जो जीवन दर्शन था वो यही था। रावण का जीवन दर्शन ये था कि वस्तुतः शक्ति ईश्वर कुछ नहीं, ईश्वर की सत्ता नहीं मानता, शक्ति की सत्ता मानता। इसलिए राम का विरोधी है, पर सीता जी के चरणों में प्रणाम करता है। आरण्य कांड में प्रसंग आता है कि जब सीता जी का हरण करने लगता है तो सुनत बचन दससी से रिसाना, मनमा चरण बंदी सुख माना। और इसी पंक्ति को पढ़ करके उसके अंतरंग तत्व पर न विचार करने वाले कई लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि रावण श्री राम को पहचानता था और वो तो बड़ी भक्ति पूर्वक सीता जी का हरण करके ले गया था। तो भाई सत्य ये नहीं है। वस्तुतः रावण शक्ति के प्रति नमन करता हुआ दिखाई देता है, सीता जी के प्रति उसके चरणों में नमन है, शक्ति के प्रति अभिलाषा है। और शक्ति के प्रति उसकी तीव्रतम अभिलाषा उस सीमा तक है जिस शक्ति की उपलब्धि के लिए, प्राप्ति के लिए वो निरंतर बेचैन है। और प्रारंभ में जब धनुष तोड़ने में समर्थ नहीं होता तब निराश होकर के लौट आता है, और बाद में चुरा करके भी उनको अपने बस में करने की चेष्टा करता है। और जब वो श्री सीता जी को लंका में ले आने में समर्थ होता है तो उसको ऐसा लगता है कि जब शक्ति लंका में आ गई तो फिर शक्ति का स्वामी तो मैं हो गया, और मैं हो गया तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई राम है तो अगर ईश्वर के रूप में किसी को कहा जाए तो ईश्वर तो वही है जिसके पास सामर्थ्य है, शक्ति है। तो अगर वो ईश्वर होता तो क्या अपनी प्रिय पत्नी को भी न बचा पाता? अगर सीता की रक्षा करने में समर्थ नहीं हुआ तो काहे का ईश्वर? तो जो हरण करके ले आया वो समर्थ ईश्वर है कि जो बचा नहीं पाया वो ईश्वर है? और रावण ने तर्क के द्वारा ये मान लिया कि मैंने शक्ति का स्वामित्व स्वीकार कर लिया, शक्ति का स्वामित्व पा लिया। तो रावण का जो ये जीवन दर्शन है, ये गोस्वामी जी संकेत करते हैं। रावण की कला क्या है? कि बस सीता के चरणों में प्रणाम पर राम का विरोध, शक्ति के प्रति आदर पर ईश्वर के प्रति विरोध। बस भौतिकवादी व्यक्ति वही है जो शक्ति को तो निरंतर पाने के लिए बेचैन रहे पर ईश्वर की निरंतर उपेक्षा करता रहे, ईश्वर को निरंतर तो वो समझता रहे कि नहीं ईश्वर अपेक्षित नहीं,